subscribe my channel Dhamakia Videos। हाय गाइज, हाउ आर यू? आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी BBI MCQ के क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आज देखेंगे, वो भी BBI देखेंगे, जो सीधा बोर्ड एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो मैं गारंटी लेता हूँ, दावा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाएगा। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए हर एक क्वेश्चन को आसानी से याद करते हैं। तो 2024 के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ख़ास तौर पे देखा जाए तो यूपी बोर्ड के लिए। ओके, तो आइए अपना पहला क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है, अज्ञेय का पूरा नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर का सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ख हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। घ इनमें से सभी। अब हमें बताना है कि इसमें जो है वो सही ऑप्शन कौन सा है। तो हम एक कॉन्सेप्ट की मदद से, ट्रिक की मदद से इस क्वेश्चन को आसानी से हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो यहाँ जो लिखा गया है, बस आपको इतना माइंड में सेट करना है, शिवा शिवा। बस आपको यही वर्ड याद होना चाहिए, शिवा। तो यस से बस जो MCQ होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शन में आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, तो आप कभी भूलोगे नहीं। तो बस शिवा वर्ड याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए यस लिखा हुआ है, यस से आप सच्चिदानंद पकड़ सकते हो। कहाँ लिखा हो? यहाँ। एच से हीरानंद पकड़ सकते हो। ओके, आई जो लिया गया इसका यूज नहीं करेंगे। वी से वात्स्यायन यूज कर सकते हो। ये से आगे यूज कर सकते हो। तो आप ही बताइए, इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ऑप्शन नंबर का सही कर देंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस शिवा याद होना चाहिए। यस से सच्चिदानंद, एच से हीरानंद, वी से वात्स्यायन, ये से आगे। क्लियर है? बस तुरंत चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर का सही जवाब। तो यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसका, ये बताना है हमें। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम याद करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर का जो दिया गया भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल की। खा जो दिया गया, राजा लक्ष्मण सिंह की। गा स्वामी दयानंद की। घा सदन मिश्र की। तो आप एक बात बताइए, यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है, ठीक है, बस आपको दिमाग में सेट करना है कि भैया जब कोई दया दृष्टि दिखाता है ना, जो दयावान इंसान होता है वही सत्य बोल सकता है। बात सही है कि नहीं? आप लोग बताइए। सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसका? तो हम आसानी से स्वामी दयानंद जी को याद कर सकते हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं की रचना है। तो दयानंद, यानी दयानंद से आपको दया याद करना है, यानी कि जो दया दृष्टि दिखाता है, जो दयावान इंसान होता है वही सत्य बोलता है। तो दयावान इंसान से आपको दयानंद जी याद आएंगे। सत्य बोलता है, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? स्वामी दयानंद की। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से आसानी से याद कर सकते हैं कि जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो किसका है? स्वामी दयानंद जी का है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर का सही जवाब। आपको पता है जो हाई स्कूल का पैटर्न हुआ है, अब की बार भी हिंदी में 2024 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 20 में से 20 MCQ आएगा। तो मेरा गारंटी, मेरा दावा, यदि आप मेरे चैनल से पढ़ोगे तो 20 में से 20 आपको पूरा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कला और संस्कृति के लेखक हैं, हमें ये बताना है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को भी मैं याद करवा दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो पिछला क्वेश्चन भी मैंने बताया आप सभी को याद हो गया होगा, कभी भूलोगे नहीं। बस आपको ध्यान देना है हमारे कॉन्सेप्ट को। हमारा जो वीडियो होता है आपको पता है भैया, हर एक वीडियो आपको मिलेगा ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल। ओके, बस यार हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही आगे पढ़ाते रहिए। बस एक दिन मैं इतिहास बना दूंगा। तो यहाँ देखिए कला और संस्कृति के लेखक, ऑप्शन नंबर का हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा जनेंद्र कुमार, गा डॉक्टर धर्मवीर भारती,
जो ऑप्शन नंबर घ दिया गया है वासुदेव शरण अग्रवाल। ओके, तो यहाँ देखिए बस हमारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, हर एक क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो कला और संस्कृति हमें कैसे मिलता है, किससे मिलता है, आप ही बताइए। अगर हमें कोई इच्छा मांगना होता है तो हम कहाँ जाते हैं भैया, सीधा भगवान के द्वारे जाते हैं। ठीक है, भगवान के द्वारे जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें अगर देखा जाए तो भगवान का नाम कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर घ में वासुदेव, यानी हम विष्णु भगवान जी को कहते हैं। तो बस हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए, याद हो जाएगा। तो बस दिमाग में रखो, हम कला और संस्कृति का ज्ञान लेने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि भगवान हमें कला और संस्कृति का ज्ञान दीजिए। तो वासुदेव जी के शरण में जाएंगे कला और संस्कृति का ज्ञान लेने के लिए। तो वासुदेव शरण जी आपको तुरंत याद आएंगे, यानी इसके जो लेखक हैं कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण। यहाँ जो क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। अब की बार हमें प्रसिद्ध आलोचक के नेम बताना है। तो मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। लेकिन कैसे हो जाएंगे हमें ये भी तो याद रखना है। तो हम इस तरीके से नहीं बताएंगे कि बस आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही बता दें, बस ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है हमारा जो वीडियो है कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, बस यहाँ दिमाग में सेट करना है कि भैया प्रसिद्ध आलोचक के नाम बताना है। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा फेमस नेम नहीं है, महादेवी वर्मा ज़्यादा फेमस नेम नहीं है। किससे, भगवान रामचंद्र जी के नेम से। बात सही है कि नहीं भाई, रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इसमें रामचंद्र का नाम आया कि नहीं आया। तो राम भगवान से फेमस कौन ज़्यादा हो सकता है यार, कोई इंसान तो हो नहीं सकता भगवान से बढ़कर। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हो जाएंगे। बस दिमाग में सेट कर लो कि भाई प्रसिद्ध भगवान होते हैं सबसे ज़्यादा, तो राम जी सबसे प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर का इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इसमें आपको रानी केतकी की कहानी के लेखक का नेम बताना है। तो ऑप्शन नंबर का इंसा अल्लाह खा, ऑप्शन नंबर खा सदन मिश्र, ऑप्शन नंबर ग लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर का दौलत राम। आपको इसमें सही जवाब देना है। ठीक है, कि चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नेम बताना है। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको समझना है, एक बात बताओ, यदि भाई किसी की भी कहानी लिखना है तो वो एक इंसान ही तो लिखता है, जानवर तो लिखेगा नहीं। ठीक है, बस आपको इतना माइंड में सेट कर लेना है कि यदि किसी का भी कहानी लिखना होगा तो एक इंसान ही लिख सकता है, बाकी कोई जानवर या कोई कोई नहीं लिख सकता है। ठीक है, यानी इंसान के अलावा और कोई कहानी नहीं लिख सकता है। तो आपको बात पता ही है। तो आपको ये बात पता लग गया कि जो कहानी लिखता है वो इंसान ही लिखता है। ठीक है, तो इंसान से आपको इंसा याद आएंगे, यानी इंसा अल्लाह खा। रानी केतकी की कहानी एक इंसान ने लिखा, तो इंसान से इंसा अल्लाह खा याद आएंगे। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी के कहानी के लेखक का जो नेम है वो इंसा अल्लाह खा हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर का सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, अब की बार आपको छायावादी युग के लेखक का नेम बताना है। तो यहाँ जो दिया गया है, अब की बार 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी पे आप ध्यान दीजिए, बस आपको हमेशा के लिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ सूर्य भगवान का पिक बना हुआ है, इसके बाद यहाँ एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है। तो जब भैया सूर्य भगवान निकलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। ठीक है, ख़ास तौर पे गर्मियों में।
तो जब सूर्य भगवान निकलते हैं, हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम धूप से बेहाल हो जाते हैं, उसके बाद हमें छाँव की आवश्यकता होती है ना। तो छाँव से आपको यानी छाया की आवश्यकता होती है, तो छाया से छायावादी युग याद आएगा। सूर्य से आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी याद आएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि छायावादी युग के लेखक जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर का सही जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।